जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ नवरात्रि की जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो आपके लिए वर्क कर रही है, और अगर कर रही है तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को, वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाइए और उन तक भी गाइडेंस पहुँचने दीजिए, और एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस जो हैं वो विजिबल हों और ज़्यादा। तो आज बात करते हैं नवरात्रि की। आज की गाइडेंस हमारे लिए क्या है। तो पिक अ कार्ड, आप 1 2 या 3 अपने लिए चूज़ कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा स्पेसिफिक गाइडेंस मिले। तो हम कार्ड्स निकाल रहे हैं 1, ये साथ में आ गया तो ये 2, और ये है 3। और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। नंबर 1 के लिए जगन्नाथ की एनर्जी है, और जगन्नाथ जी की एनर्जी जो है अगर आप देखें तो वो बोलते हैं, ओ गॉड्स ऑफ गॉड्स, ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जितने भी सब भगवानों के भगवान हो, पूरे यूनिवर्स के भगवान हो, सारी इल्स, सारी नेगेटिव्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हो। इस तो मटीरियल एग्जिस्टेंस जो है जिसमें हम गिर रहे हैं, उसके ओशन से, उसके समंदर से हमें बताइए, बचाइए। तो वर्ल्डली पावर की एनर्जी है, कृष्ण की डिवोशन की एनर्जी है, बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्रीडम की एनर्जी है, और परफेक्शन की एनर्जी है। जब आप भगवान की भक्ति में लग जाते हो तो पहला ही कार्ड जगन्नाथ जी का आया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि आज का दिन नवरात्रि का, आपने सबसे पहले तो डेफ़िनेटली किसी न किसी फ़ॉर्म में कृष्ण भक्ति ज़रूर करनी है। कोई मंत्रा चैंटिंग कीजिए, कोई भजन सुनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी न किसी फ़ॉर्म में कृष्ण भक्ति ज़रूर करनी है आपने, डेडिकेशन दिखानी है। दूसरा, एक बार इवैल्यूएट करना है कि क्या आप मटीरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, और कहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है, इमोशन हो या मनी हो या कुछ भी, जो आपको बहुत ज़्यादा, या करियर हो, रिलेशनशिप्स हों, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। दोबारा से उस पे एक लुक देखना है, एक बार देखना है कि क्या चीज़ें हैं जिनमें आप अपने आप को इवॉल्व कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और वो चेंजेस जो हैं वो अपने आप में लाने हैं। प्लस कोशिश करनी है, आज और कल का टाइम है, आज और कल आप अच्छे से तैयार हों, और अगर हो सके तो कृष्ण जगन्नाथ या कृष्ण के मंदिर या अपने मंदिर में ही कृष्ण या जगन्नाथ जी को माथा टेकें, या किसी भी भगवान को, फॉर दैट मैटर सब भगवान एक जैसे हैं। अगर हो सके तो सुबह मोर पंख देखेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, या अपने आसपास मोर पंख रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी आइज़ का थोड़ा-सा आपने ध्यान देना है, हो सकता है अपनी आइज़ को आप ओवर प्रेशराइज़ कर रहे हो, थोड़ा-सा उस पे ध्यान दीजिए। और अगर अपनी आइज़ को ओवर प्रेशराइज़ कर रहे हो तो थोड़ा-सा प्रेशर कम कीजिए, या आइज़ में कुछ प्रॉब्लम या पेन है तो एक बार चेक करवा लीजिए, और अब जगन्नाथ जी की एनर्जी से और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कीजिए, अपनी डिवोशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। दूसरा कार्ड जो है वो सूर्य का आया है। सूर्य अगेन रोशनी है, सूर्य पावर है, सूर्य विटामिन डी भी है, और सूर्य वार्मथ भी है। तो सबसे पहले तो सूर्य जो एनर्जी है वो बोलती है कि हम सूरज को प्रणाम करते हैं कि जितनी भी डार्कनेस या सिंस हैं, पाप हैं या एनिमीज़ हैं, उनको सूर्य डिस्ट्रॉय करे। स्टेटस ओनर और फेम की एनर्जी होती है, रीयूनियन की एनर्जी होती है, एलिमेंट या डिजीज़ से मुक्ति की एनर्जी होती है, वाइटैलिटी, रिस्पेक्ट और पावर की एनर्जी होती है। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ में देखना है कि कहाँ पर आप नेगेटिविटी में लिप्त हो रहे हो और उसको ख़त्म करना है। दूसरा, सूर्य की रोशनी में थोड़ा सा समय जो है वो ज़रूर बिताना है, इनडायरेक्टली ही सही, इफ़ नॉट डायरेक्टली अपना विटामिन डी और कैल्शियम चेक करना है। प्लस नवरात्रि के आज का दिन आपका मैसेज है वार्मथ रखना। तो किसी की लाइफ में आपने सूर्य बनना है, और सूर्य बनने का मतलब है वार्मथ देना, किसी की किसी तरह से हेल्प करना, सपोर्ट करना, किसी को खाना देना, किसी को अच्छी शिक्षा, अच्छी लर्निंग देना, या किसी को किसी भी तरह से एक स्माइल, एक सपोर्ट जो है वो देना। तो आज का दिन आपने कोशिश करनी है, आप किसी न किसी को किसी न किसी तरह से सपोर्ट दो, चाहे एनिमल हो, चाहे नेचर हो, चाहे कोई प्लांट लगाओ, चाहे कोई ह्यूमन बींग हो। वो सपोर्ट की एनर्जी आपने ज़रूर ज़रूर शो करनी है। अपनी पावर, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना है, अपने बिहेवियर में वार्मथ रखनी है, और अपने लिए कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव जो है ज़रूर करना है आपने आज का दिन में, ये आपने ध्यान रखना है। और एनिमल्स, किसी भी एनिमल या बर्ड को कुछ फीड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की एनर्जी है, वार्मथ की एनर्जी है, अपने अंदर की वार्मथ को जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर हो सके तो आपने कोई भी सूर्य मंत्र की चैंटिंग जो है वो करनी है, या कल सुबह सूरज को जल देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड की। तो भूमि की एनर्जी आई है, अगेन बहुत
ब्यूटीफुल एनर्जी है। भूमि जो है वो ग्राउंडिंग की एनर्जी होती है और फॉरगिवनेस की एनर्जी होती है। प्लस हम कितना कुछ भूमि से लेते हैं, लेकिन भूमि हमें हर चीज़ के लिए फॉरगिव कर देती है। फर्टिलिटी है, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है और एनवायरनमेंट है। तो भूमि की एनर्जी आई है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है। आपकी विजडम जो है आपके लिए तभी काम करेगी जब आप ग्राउंडेड होंगे। अगर आप बैलेंस्ड और ग्राउंडेड नहीं होंगे, आपकी इनर विजडम अच्छे से काम नहीं करेगी। तो अपने आप को ग्राउंड करना है, कुछ ना कुछ करना है मदर अर्थ के लिए। तो किसी ना किसी तरह से आप मदर अर्थ के लिए एक हीलिंग प्रेयर कर लीजिए, या कोई प्लांट लगा दीजिए, या नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। तो मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ आपने करना है। अगर कहीं मंदिर जाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, या अपने आप ही घर में ही नारियल ले आइए और उसको तोड़िए और उस नारियल को खाइए, उसका पानी पीजिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्योरिटी की एनर्जी है, वो आपको रिचार्ज करेगी, वाइटैलिटी देगी। और साथ में कोशिश कीजिए कि आप अपने अर्थ के साथ जो अपना कनेक्शन है उसको बना के रखें। चाहे आप किसी भी फ्लोर पे रहते हों, कहीं पे भी रहते हों, थोड़ा सा समय घास पे या नहीं है अवेलेबल, तो अपने मन में आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप घास पे या कहीं ग्राउंड पे आप चल रहे हो। उस एनर्जी को, उस ओस को अपने पैरों के नीचे फील करना है। आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। अर्थ के लिए कुछ भी आप करेंगे, किसी प्लांट को पानी ही दे देंगे तो भी वो बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। तो देवी माँ की एनर्जी जो है वो बहुत अलग अलग आई है सबके लिए। कहीं एक जगह सरेंडर है, कृष्ण है, और जगन्नाथ पूरी सरेंडर की एनर्जी है, तो दूसरी जगह वार्मथ, और तीसरी जगह अपने आप को ग्राउंड करने की। तो इन एनर्जीज़ का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करते हो वीडियोज़ आपकी मदद कर रही हूँ, और जिस भी दिन आप ये वीडियो देखें आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और अगेन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचा पाएंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। और कल आपको शाम तक एक नई वीडियो मिल जाएगी अगले दिन की एनर्जी के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।